आजकल की रिसेंट सिचुएशन में हो क्या रहा है, यूएसए के जो फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनके ऊपर एक मॉडल एक्सटेल कारून एमसी डोगलास और एक पॉर्न स्टार स्टॉर्मी डेनियल्स ने ये आरोप लगाए हैं कि उन्होंने उनके साथ 2006 से 2007 के बीच में सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाए थे। और इसका केस भी चल रहा है न्यूयॉर्क सिटी की एक डिस्ट्रिक्ट मैनहट्टन के कोर्ट के अंदर, जो वहाँ के आखिर इन दोनों लेडीज़ का डोनाल्ड ट्रंप के साथ में क्या कनेक्शन है, उन्होंने रियल में ऐसा केसेस बनाए हैं या उन पर आरोप लगाए जा रहे हैं, समझते हैं एक ब्रीफली वीडियो के अंदर। और डोनाल्ड ट्रंप का इस चीज़ पे क्या कहना है और उनकी राय क्या है, जो इसको पॉलिटिकल व्यू के अंदर भी समझने की कोशिश करेंगे। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको सिंपली मैं कुछ नाम बताऊंगा, उनको आपको याद करने की ज़रूरत है क्योंकि ये वीडियो में काफ़ी काम आने वाले हैं। पहला नाम है माइकल कोहे। माइकल कोहे एक फॉर्मर लॉयर भी हैं और इनके ट्रंप के पुराने दोस्त भी बताए जाते हैं। डेविड पीकर, ये एक चीफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं नेशनल इक्विलर न्यूज़पेपर की, जो डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी जनरल हैं, जो न्यूयॉर्क की एक डिस्ट्रिक्ट है मैनहट्टन की। इन तीन नामों को आपको याद रखिएगा। आखिर इनकी लव स्टोरी की शुरुआत करते हैं कारून एमसी डोगलास के साथ में, जो काफ़ी पहले एक प्लेयर हुआ करती थी और उनका रिसेंटली एमसी डोगलास एक फिटनेस मॉडल हैं जो अपने आप को जर्नलिस्ट और लॉयर भी मानते हैं। और उन्होंने पहली बार मीडिया अपीयरेंस में वो 1998 के अंदर प्लेबॉय मैगजीन कवर पर उनका फ़ोटो छपा था। उनकी मुलाकात होती है प्लेबॉय के मैंसन लॉस एंजल्स के अंदर 2006 में, जब डोनाल्ड ट्रंप उनके एक शो को शूट कर रहे थे। वहीं पे वो उसी वक्त से रिलेशनशिप में आते हैं और ये रिलेशनशिप उन्होंने ये भी दावे किए हैं कि इसके अंदर सेक्सुअल रिलेशनशिप भी थी। से उनका 10 महीने तक का ये रिलेशन चला और 10 महीने बाद उनका ब्रेकअप हो गया। तो जब एक पत्रकार ने ये पूछा कि 2016 में ट्रंप ने आने से जब प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुए थे यूएसए के अंदर, तो ट्रंप ने उनके पास में एक न्यूज़ एडिटर आता है, उनको कुछ पता नहीं था इसके बारे में। वो एक मैगजीन के लिए उनका जो अफेयर चला था ट्रंप के बारे में, उसके बारे में उनको बताने के लिए करीब $1.5 लाख देते हैं और इस बात को ऐसे मरकर कॉपीराइट बना देते हैं और दूसरी किसी भी चैनल पर इसके बारे में वो किसी से जिक्र नहीं करेंगी और उनका इंटरव्यू उन्हीं की मैगजीन के अंदर छपेगा, ऐसा उनको बताया जाता है। लेकिन ये इंटरव्यू कभी भी उस मैगजीन के अंदर पब्लिश नहीं होता है और उनको ओपनली पब्लिक के अंदर अपने रिलेशनशिप और अफेयर्स के बारे में बताने के लिए मना कर दिया जाता है। आखिर ये नेशनल इक्विलर न्यूज़पेपर वाले लोग थे और इसको रन कर रहे थे डेविड पीकर, जो डोनाल्ड ट्रंप के एक दोस्त हैं। और उन्होंने 2008 के अंदर 2018 के अंदर उनके ऊपर एक केसेस भी चलता है कोर्ट के अंदर और इस न्यूज़पेपर पे काफ़ी बड़ा फाइन लगा दिया। अब इस चीज़ का खुलासा जब हुआ, जब मंगलवार को, जब इनकी पिछले बीते मंगलवार को इनकी कोर्ट के अंदर सुनवाई थी, तब ये बात जाकर के मीडिया के अंदर आई है एमसी डोगलास की। पॉर्न स्टार स्टॉर्मी डेनियल से वो 2006 में गोल्फ के एक टूर्नामेंट में मिलते हैं, वहाँ पे उनकी पहली मुलाकात होती है। वहीं पे वो जब उनकी शादी हो चुकी थी, ये गौर करने वाली बात है, डोनाल्ड ट्रंप की पत्नी के उनके एक बच्चे को जन्म, लेकिन उसी वक्त उनको पॉर्न स्टार से मीटअप होता है और वहीं पे होटल के अंदर उनके सेक्सुअल रिलेशंस भी बनाए जाते हैं। ये भी मीडिया के अंदर सामने बातें आई हैं। आखिर इसको लेकर के इससे बात नहीं है कि इन्होंने इसके साथ में रिलेशन बनाए हैं, बात आ रही है कि इन्होंने 2016 में अपनी इलेक्शन से पहले इनका मुंह चुप करने के लिए $1,30,000 इस स्टॉर्मी डेनियल्स को दिए थे, ताकि पब्लिकली ये इस बात को, उनके अफेयर्स के बारे में 2006 वाले इवेंट को किसी भी पब्लिक इसके बारे में किसी को नहीं बताई। आखिर ये भी लीगलाइज नहीं है अमेरिका के लॉ सिस्टम के अंदर। किसी भी अगर व्यक्ति को आप नॉन डिसेबलेंस अपने किसी भी गुप्त बात को सीक्रेट रखने के लिए किसी को पैसा देते हैं, तो ये भी लीगलाइज है, अमेरिका के लॉ सिस्टम में। लेकिन अब बात आती है मिस्टर कोहे, जो उनके साथ में उनके फॉर्मर लॉयर थे, उनके वकील के रूप में काम किया करते थे। लेकिन 2018 में उनके ऊपर कई सारे करप्शन चार्जेस लगे और उनको जेल में डाल दिया गया। और जब उन्होंने ट्रंप के अपोजिशन में काम करना शुरू किया, तब इन बातों के खुलासे होने शुरू हुए 2018 में। और अब वो कह रहे हैं कि अगर ट्रंप दोषी हैं तो उनको सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन कानून यहाँ पे इस बात की जिक्र करता है कि इन्होंने अपने जो फंड थे, अपने इलेक्शन कैंपेन चलाने के लिए जो पैसे थे, उनको मिसयूज करके अकाउंट में गड़बड़ी की है।
उसकी मिस इन्फॉर्मेशन जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है अमेरिका को, उसके लिए इन्होंने अपने अकाउंट में गड़बड़ी करके उनको इन्फॉर्मेशन दी थी। तो ये एक प्रकार से वोटर्स के अंदर एक फ्रॉड के मामले से जोड़ा जा रहा है। ये अभी आखिर जो इनकी सुनवाई चल रही है 2023 में, इनको जेल भी हो सकती है या पैसे दे करके ये बच भी सकते हैं, लेकिन इनके प्रेसिडेंशियल जो इलेक्शंस हैं उनके ये इफेक्ट नहीं करेगा। आखिर क्यों नहीं करेगा? अमेरिका के अंदर ऐसा लॉ सिस्टम है, अगर किसी भी व्यक्ति को सज़ा होती है 4 साल की 5 साल की, तो वो जेल के अंदर से प्रेसिडेंट के चुनाव लड़ सकता है और प्रेसिडेंट के पद को भी रन कर सकता है जेल के अंदर से ही। ये तो वो वाली बात हो गई कि माफिया जेल के अंदर बैठ करके पूरी गैंग को चला रहा है, ऐसा ही सिस्टम है। लेकिन अभी रिसेंटली इनकी सुनवाई हुई है, लेकिन इन्होंने मैंने BBC पे एक रिपोर्ट पढ़ी थी, इनके ऊपर इन्होंने कहा है कि अपनी गलती इन्होंने नहीं मानी है, लेकिन अब इसकी जांच करेगी इसकी जूरी टीम, पूरा जज की पूरे ऑफिशियल्स इस मामले की जांच करेंगे। उन्होंने ये सही है इनकी बात। अगर हम डोनाल्ड ट्रंप के पॉइंट ऑफ व्यू से इस बात को समझने की कोशिश करें तो डोनाल्ड ट्रंप ने इसको पॉलिटिकली मोटिवेटेड एक उनके अपोजिशन में काम करने की एक रीति बताई है। उन्होंने कहा है कि ये लोग सब मेरे पीछे लगे हुए हैं क्योंकि मैं अमेरिका के लोगों की बातें करता हूं, और इनको ये भी पूरा विश्वास है कि न्यूयॉर्क के मानहट्ट डिस्ट्रिक्ट के अंदर उनके फैसला उनके विरुद्ध ही आएगा। अब वो इस चीज़ पे अपनी राय के बारे में बताते हुए अभी भी उन्होंने पब्लिक ओपिनियन में अमेरिका के एक नागरिकों के लिए एक बहुत बड़ा अपराध बताया है अगर उनको इस चीज़ की सज़ा मिलती है। तो सस्पेक्टेड व्यक्ति हैं वो हैं एल्विन ब्रीक। एल्विन ब्रीक को माना जाता है कि ये एक अटॉर्नी जनरल हैं, लेकिन ये अटॉर्नी जनरल होने से पहले एक ये डेमोक्रेट हैं। मैं आपको बता दूं अमेरिका के अंदर मेनली टू पार्टी सिस्टम है, एक रिपब्लिकन पार्टी है, एक डेमोक्रेटिक पार्टी है। रिपब्लिकन पार्टी के जो मेन चेहरा हैं राष्ट्रपति प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस के लिए वो डोनाल्ड ट्रंप है, और डेमोक्रेटिक पार्टी की जो सत्तारूढ़ पार्टी है जो अभी भी रूल कर रही है उसके जॉन बाइडेन है मेन जो लीडर हैं। लेकिन चक्कर ये है कि जो एल्विन ब्रीक है ये डेमोक्रेट हैं और इन्होंने अपनी एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के लिए डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ इनको इस्तेमाल किया जा रहा है। जो प्रोसिक्यूटर थे उस कोर्ट के अंदर उन्होंने बताया था कि जो कारून MC डोगलास वाला केस नहीं चाहते थे कि ये सारी बातें पब्लिकली ओपिनियन में आए, इसलिए उन्होंने MC डोगलास को नेशनल इक्विनियर न्यूज़पेपर की मैगजीन के द्वारा जो डेविड पार्कर चलाते थे उनके द्वारा दिलवाई $1.5 लाख की रिश्वत देने की कोशिश की, और इसको बात को सीक्रेट रखने के लिए कोशिश वेपनाइज सिस्टम चलाया। स्टॉर्मी डेनियल्स हैं उनको मिस्टर कोही द्वारा रिश्वत देने के आरोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन इस बात के खुलासे होने शुरू हो गए। जब स्टॉर्मी डेनियल से इस चीज़ के बारे में बताया गया तो आपने 2006 से लेकर के 2023 तक इन बातों के बारे में पब्लिकली किसी को क्यों नहीं बताया? तो उन्होंने बताया कि मैंने कई बार इस चीज़ को बताने की कोशिश की, लेकिन मेरे ऊपर ऐसे हमले हो जाते थे, ऐसे इवेंट घट जाते थे ताकि मैं ऐसे इस चीज़ के इंटरव्यू नहीं दे पाती थी। आप इस चीज़ के बारे में क्या सोचते हैं कि ये एक पॉलिटिकली मोटिवेटेड आइडिया है कि ये एक देश की न्याय व्यवस्था है जो अपने आप में न्याय करने लग रही है? इसमें डोनाल्ड ट्रंप दोषी हैं या जो बाइडेन? आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में